बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, हम 1.4 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.5। बहुत इजी है और बहुत शॉर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम इसको वाइंड अप कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है हम MCQ साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं, और वो जो MCQ हैं, ये जो डेफिनेशन हम करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे ना, वही MCQ हैं। उसी को ही उन्होंने MCQ टाइप बना दिया है, तो साथ साथ वो भी डिस्कस हो जाते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे ज़रूर समझें, जो क्लास लाइव अभी पढ़ रहे हैं, और अगर जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। डिफ़ाइन, सेक्शन नंबर 1 है 1.5 का। डिफ़ाइन कमीशन। हमने कमीशन को डिफ़ाइन करना है। कमीशन किसे कहते हैं? अक्सर हमने सुना होगा कि जी ये कमीशन एजेंट है, उनका हमें 100 जो है वो सिरप हमने बेचने हैं तो हमें इतना कमीशन मिलेगा, अगर हम 200 बेचेंगे तो कितना मिलेगा। अक्सर साबुन वाले आ जाते हैं, घरों में भी आ जाते हैं जी, शैम्पू बेचने वाले आ जाते हैं कि ये शैम्पू है, अगर हमने 1000 बेच दिए तो हमें इतने पैसे कमीशन मिलेंगे, और अगर इतना बेचा है तो इतने मिलेंगे। तो कमीशन असल में होता क्या है? ये कमीशन क्या होती है? ये मुआवजा होता है, उजरत होती है किसी एक ख़ास डील को। वैसे तो आपको पता है ना, वेज होता है, किराया हम उसको कहते हैं, उजरत भी कहते हैं कि ये आप मेरी चीज़ें सेल कर दें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो तो उसकी उजरत होगी। तो डिफ्रेंशिएट क्या है? मुआवजा। और इसमें क्या फ़र्क है कमीशन में? तो कमीशन असल में क्या है? ये एक ख़ास डील होती है, उस डील के अकॉर्डिंग हमने करना होता है। सपोज़ 1000 बेचेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 2000 बेचेंगे तो इतने मिलेंगे, अगर आपने 1000 से कम दिया है बेचे हैं तो इतने मिलेंगे, अगर आपने इस एरिया में अगर विज़िट किया है तो इतने बेचे हैं तो आपको इतने मिलेंगे, अगर उस एरिया में किया है तो ये असल में ये इसको क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। ये एक डील होती है। तो आइए हम डिफ़ाइन करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कमीशन की। जी, कमीशन इज़ रिम्यूनरेशन। कमीशन इज़ रिम्यूनरेशन मुआवजे को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुआवजा होता है ये। इज़ रिम्यूनरेशन ऑन अ डील। तो आपको पता है ना, अभी मैंने बताया एक ख़ास डील होती है, तो डील के अकॉर्डिंग चलना होता है। इतनी डील है, कम डील है, ज़्यादा डील है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कमीशन मिलेगी। ये क्या होता है? कमीशन एक मुआवजा होता है। कमीशन इज़ अ रिम्यूनरेशन ऑन अ डील। एक रिम्यूनरेशन होती है किसी भी डील पे। इट इज़ यूजुअली certain percentage of the amount of deal। ये हमने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट की है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? कमीशन एक रिम्यूनरेशन है, एक मुआवजा है ऑन अ डील, किसी भी डील का। इट इज़ यूजुअली सर्टन परसेंटेज। ये ख़ास परसेंटेज होती है। किसकी परसेंटेज होती है? ऑफ द अमाउंट ऑफ डील, डील की अमाउंट पर। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1000 सेल करेंगे तो इतना, 2000 करेंगे तो इतना, 1000 से कम करेंगे तो ये। अगर आपने ये 4 किस्म की हमारे पास चीज़ें हैं, शैम्पू है, साबुन है, परफ्यूम्स हैं। परफ्यूम्स बेचेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, साबुन ज़्यादा बेचेंगे तो इसका इतना मिलेगा। तो ये एक डील होती है, और ये किस पर बेस करती है? ये परसेंटेज होती है किसकी? अमाउंट ऑफ डील कि जो डील है उसकी अमाउंट पर ये बेस करती है। तो डे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को आई होप कि समझ लग गई है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट। इसकी डेफिनेशन है एक्सप्लेन कमीशन रेट। कमीशन रेट को हमने डिस्कस करना है, तो आइए हम देखते हैं। ये असल में जो कमीशन रेट है ना, वो क्या होती है? रेशो होती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये रेशो होती है। जो रेट होता है वो रेशो ही होता है। रेट और रेशो में हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप रिवाइज़ देखना बैक, आप अपनी जो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। शायद इससे पहले लेक्चर 2 लेक्चर छोड़ के 4 है या 5th लेक्चर है, उसमें हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेशो एंड रेट। रेट और रेशो में क्या फ़र्क है वो आप उसमें जाके देख लेना। तो एक्सप्लेन कमीशन रेट। तो कमीशन रेट हमने करना है, तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। कमीशन रेट इज़ द रेशो। ये क्या होती है? एक रेशो होती है। किसकी रेशो होती है? ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन एंड अमाउंट ऑफ द डील। तो डे स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ों के, ये रेशो आपको पता है, रेट या रेशो, ये क्या होता है? 2 चीज़ों के दरमियान निस्बत होती है। कौन कौन सी? यहाँ पर इस केस में कौन सी 2 रेशोज़ हैं? कमीशन रेट इज़ द रेशो ऑफ, कौन सी रेशो? रेशो किसकी? अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन के अमाउंट पर,
और दूसरी क्या है, अमाउंट ऑफ द डील, अमाउंट ऑफ डील पर भी। तो ये दो चीज़ों के दरमियान क्या है, निस्बत है, रेशो है। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कमीशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द डील। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, वर्डिंग में लिख दें। हम जब क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को समझ लग जाएगी, हमने इसी को लिखना है, डिवाइडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कमीशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डील। तो ये इस तरह का हम लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ लग गई है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको नोट करें जल्दी से। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कमीशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेज। जो कमीशन है वो वेज से कैसे डिफरेंट है। कमीशन मैंने आपको अभी बताया है कि ये मुआवजा होता है, और जो वेज है ये भी मुआवजा होता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हमने देखना है। कमीशन क्या होता है, ये फ़िक्स होता है, मतलब क्या है कि ये एक ही टाइम पे होता है, एक डील होती है ख़ास। जैसे आप लोगों को पता है सर्दियाँ ख़त्म होने के करीब करीब हों तो एक डील होती है, ये गर्म चीज़ों की, स्वेटर्स हो गया ये, और क्या होते हैं उसके, शॉल्स वगैरह हो गई, ठीक है जी, और जर्सियाँ हो गई। इस तरह की ये एक डील होती है कि ये अब उन्होंने निकालना होता है अपने उसमें से, स्टॉक में से। तो वो क्या करते हैं, एक कमीशन दे देते हैं अपने एजेंट्स को कि ये आपको इतना कमीशन मिलेगा, आप इसको सेल आउट करें। वो उनकी मर्ज़ी है, पब्लिसिटी करें, घर घर जाएं, अपने महल्ले में ऐलान करवाएं, जैसे भी है वो रेडी लगा दें, अपने बाज़ारों में मेन जगहों पे लगा दें, या ऑनलाइन पब्लिश कर दें, उसको फेसबुक पे कर दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर दें, प्रिंट मीडिया पे कर दें। आपको पता ही है अक्सर हमें मैसेजेस भी आते हैं कि जी इतना स्टॉक रह गया है और इतना कम है, और ये इसी तरह डील होती है, ये पिज़्ज़ा वगैरह की डील होती है। तो ये डिफरेंट डील्स होती हैं। तो कमीशन ये तो हो गया कमीशन, ये ख़ास वक्त के लिए होता है, ख़ास लम्हे के लिए होता है, और ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स पे होता है। लेकिन जो वेजेस होती हैं ये क्या होता है, ये डेली हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है जी। मतलब आप इसको सेल करें या ना करें, मैंने आपको डेली के 100 रुपये दे देने हैं, या आप अगर इसको सेल करें या ना करें, मैंने आपको वीकली आपको 5000 दे देने। आप इसको सेल कर हों या ना हो, तो फिर मैं आपको मंथली आपकी एक फ़िक्स पे कर दूंगा, आपको 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 15, वो एक तय हो जाता है, और उसी पे फिर आगे काम चलता रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं, उजरत कहते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने आपको बता दी ये फ़िक्स होता है, ये फ़िक्स होता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, या डेली बेसिस पे हो सकता है। लेकिन कमीशन क्या होता है, ये रिम्यूनरेशन होती है, ये क्या होती है, एक ही टाइम पे होती है और ख़ास प्रोडक्ट्स के लिए होती है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, देखें जी, नंबर कमीशन की हम पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो ये हम इनका डिफरेंस लिखना है ना। तो कमीशन क्या आ जाएगा फिर, कमीशन इज़ remuneration and charged, और वो चार्ज किया जाता है ऑन द वैल्यू ऑफ द डील की वैल्यू पर, कि वो उसकी कीमत कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है। ये नहीं है कि 15,000 वाला जो 500 में सेल कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक ख़ास डील होती है, उसकी वैल्यू पर होती है। तो उसी को हम कमीशन कहते हैं। डील वंस एट द मोमेंट, एक ही टाइम पे उसको क्लियर करते हैं, और उसको वो एक ही वक्त पे होती है। तो ये तो हो गया कमीशन की डेफिनेशन। तो हम करते हैं नेक्स्ट वेज डेली जो है उसकी डेफिनेशन, या इसका डिफरेंस कह लें, डेफिनेशन कह लें, अलग अलग उन्होंने पूछा है। तो हम इसको लिखते हैं, एंड वेज इज़ ऑलवेज, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फॉर अ सर्टन पीरियड, एक ख़ास पीरियड के लिए, होता है, ठीक है। टाइम के मतलब आपने मेरे साथ साल काम करने हैं, एक साल के लिए मैं आपके साथ तय कर देता हूँ मंथली क्या करने हैं, या साल बाद ही मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो वो क्या है, ये एक उसकी तयशुदा होती है, उजरत होती है। ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मंथली, वीकली, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। और यूजुअली डेली बेसिस पे होती है, या वीकली पे होती है, और डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा भी दी है, आपको समझ भी लग गई है। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आइए हम इसकी नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज़ कमीशन ऑन ₹3000 एट 33 होल 1/3%।
मतलब क्या कमीशन हमने फाइंड करनी है 3000 पर, कितना, इतनी परसेंटेज पर, कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इतनी परसेंटेज सेल करेंगे तो आपको ये कितना कमीशन मिलेगा, वो हमने कमीशन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो कमीशन फाइंड करना है, कमीशन कितना होगा, कमीशन वो होगा 33 होल 1/3% ऑफ 3000। मतलब हमने क्या करना है, 3000 पर इतना कमीशन फाइंड करना है। तो ये आपको पता है, हमने पहले भी इस तरह के किए हुए, 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे 99, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100/3 बन रहा है, ये 100/3% ऑफ 3000। तो आपको पता है हम इसको कैसे करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 3। आपको पता है 100 को, ये परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 करते हैं ना, तो ये 1/100 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो डे स्टूडेंट्स इसमें से देखिए आप लोगों को मिल रहा है काफ़ी कुछ इसमें कैंसिलेशन करने के लिए। ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल होगी, 313 और 313 और बाकी 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, फिर इसकी जो परसेंटेज है, जो कमीशन है 33 होल 1/3% किस पर, 3000 पर, तो वो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 रुपीज़ ओनली। ठीक है ना, ये सिंपल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, हमने क्या करना है, कमीशन फाइंड करना है 3000 रुपीज़ पर एट, जो रेट है एट द रेट 33 होल 1/3, कमीशन 33 होल 1/3% ऑफ 3000। तो इसको आपने क्या करना है, 100/3 कर देना है। कैसे करना है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 99। आपको आपने 1 से ऐड कर देना उसमें, तो 100/3 आ जाएगा। परसेंटेज साइन को ख़त्म करेंगे तो वो 1/100 आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो डे स्टूडेंट्स अगर आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है जी, 1000 आ रहा है। तो यही आंसर है, जल्दी से नोट करें। 5th पार्ट है ब्रोकरेज पेड, मतलब कमीशन ही है जो उसको पैसे देने हैं, उजरत देनी है। ब्रोकरेज पेड ऑन ₹3500 वाज 175। कहते हैं कि जो 3500 रुपीज़ पे ना, उसको जो ब्रोकरेज देनी है, जो कमीशन देना है, जो पैसे देने, उजरत देनी है, वो कितनी 175 है। तो हमने क्या करना है, रेट फाइंड करना है, किस रेट पर उसको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं। तो 3% मिल रहा है, 10% उसको मिल रहा है, इसका कितने परसेंट ये 175 उसको पैसे मिल रहे हैं। तो हमने डे स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है। तो ये देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों ये कितना है रेट, इसका रेट फाइंड करने के लिए 175 डिवाइड बाय 3500 करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया ना कि ये रेशो होती है, ये रेशो आ गई इसकी। तो 175 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कैंसिल करके 120 आ रहा है। ठीक है जी, 120। तो ये आ रहेगा 120। हम इसको क्या करना है, परसेंटेज में करना है। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और साथ परसेंटेज साइन लिख देंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि अगर परसेंटेज साइन हो, उसको ख़त्म करना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज साइन नहीं है, उसको लगाना है, तो साथ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों अब आप देखें ये कैंसिल हो रहा है, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, और 2 1 2 और 2 2 2 5 10 आ जाता है। तो इसका मतलब डे स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 5% उसे मिल रहा है ब्रोकरेज, उसका जो कमीशन है। तो ये बहुत सिंपल है। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अब जी स्टूडेंट्स। हम लॉन्ग सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है। अ प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज़, इतनी उसकी वर्थ है। ये कितना बनता है, 19 लाख बनता है। एट 1 होल 1/4% ऑफ कमीशन, हाउ मच डज ही रिसीव, उसे कितने मिलेंगे। देखिए ना, अभी हमने पहले किया था कमीशन में और वेज में क्या डिफरेंस है। तो कमीशन आपको पता चल गया ना, एक ही वक्त पे एक सर्टन जो टाइम लिमिट होती है उसके लिए होता है। जैसे आप लोगों को पता है प्लॉट सेल करना, सेल करने वाला जो है प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, वो एक आपसे तो सिर्फ उसी एक ही वक्त कमीशन लेगा ना जब आपने प्लॉट लेने हैं। ये तो नहीं कि आपने प्लॉट एक लिया है और आपसे डेली वो कमीशन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपने प्लॉट सेल किया है या ख़रीदा है तो उस वक्त आप लोगों से वो कमीशन ले लेगा। तो वो एक होता है। तो अब हम उसको कोई पैसे नहीं देते, उसको पे नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते। तो ये तनख्वाह में और इसमें ये फ़र्क है कमीशन में। तो डे स्टूडेंट्स देखें, प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, उसकी जो मालियत है, उसकी जो प्राइस है वो इतनी है, 19 लाख बनती है। एट रुपीज़ 1 होल 1/4%। तो हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ डील। अमाउंट ऑफ डील ये ज़रूरी है, हमने लिखना है डील की जो अमाउंट है वो कितनी है, 19 लाख बनती है। ठीक है, ये रुपीज़ है ये, तो ये रुपीज़ में। अब इसकी जो कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन है ये
रेट ऑफ कमीशन। तो डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन कितना है 1/4%। ये परसेंटेज में है, हम इसको परसेंटेज से ख़त्म करेंगे। तो आपको पता है ना ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये डियर स्टूडेंट्स 5/4% बन गया। हम बच्चों इसको परसेंटेज से ख़त्म करेंगे, तो आपको पता है परसेंटेज से ख़त्म करते हैं तो क्या आता है 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करेंगे। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और ये परसेंट में आ गया। तो ये रेट ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ जो कमीशन है वो परसेंटेज से हमने ख़त्म करके इसका आंसर लेके आए। तो ये कितना आता है 0.0125 आ गया। ये इसका रेट है। तो अब उससे देखें परसेंटेज है एक 100 में से इतना परसेंटेज, ठीक है। तो ये 0.0125 आ गया जी। तो अब एक है तो इतने में कितना होगा तो वो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो हाउ मच डज ही रिसीव, तो ही रिसीव क्या होगा अमाउंट ऑफ कमीशन उसने जो रिसीव करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन वो क्या होगा आपने इन दोनों को ऐड कर देना। तो ये आ रहेगा 0.0125 प्लस जो उसकी टोटल वर्थ थी 19 लाख। तो बच्चों जल्दी से इसको ऐड करें और मुझे आंसर इसका बताएं। 23750 रुपीज़ आ गया। ये उसने जो डील की है तो इतनी उससे कमीशन मिली है। अमाउंट ऑफ डील कितना है 19 लाख है। रेट ऑफ कमीशन कितना है 1/4%। परसेंटेज से ख़त्म करते गए और एंड पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.0125। तो डे स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगी आपने वर्थ जो होगी उसमें ये जो रेट ऑफ कमीशन है इसको आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 23750। इसका मतलब कितना बनता है ये 23,750। जी डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे। अ सेल्समैन सेल्स 100 सेट्स सेल करता है ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एट ₹980 रुपीज़ में। और पर सेट एक सेट की जो प्राइस है वो कितनी है 980 है और टोटल कितने 100 सेट्स हैं। हम पहले टोटल इसकी प्राइस फाइंड कर लेंगे और उसका जो कमीशन है उसका रेट कितना है एट द रेट 19/1/2% कमीशन पर सेट। एक सेट में से उससे इतनी मिल रही है। व्हाट वुड बी हिज कमीशन, उसका जो टोटल एक सेट के बजाय 100 सेट्स जो होंगे टोटल सेट है परसेंटेज में नहीं बल्कि हमने टोटल उसका कमीशन बताना है कि वो टोटल उसका कमीशन क्या होगा। तो डे स्टूडेंट्स आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने नंबर ऑफ़ सेट्स लिखने हैं जो उसके पास टोटल सेट्स हैं वो कितने हैं 100 हैं। आपने लिखना है नंबर ऑफ़ सेट्स जो उसने सेल किए हैं, सोल्ड लिख दें या नंबर ऑफ़ सेट्स विच ही वांट्स टू सेल, जो मर्जी लिख दें। नंबर ऑफ़ सेट्स सोल्ड कितने हैं वो 100 सेट्स हैं। तो प्राइस ऑफ वन सेट कितनी 980 है। तो आपने लिख देना प्राइस वन सेट इज इक्वल टू 980। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर 100 की पहले हम प्राइस फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ 100 ये यूनिट वाला रूल हम लगा रहे हैं। प्राइस ऑफ 100 सेट्स तो वो कितना रहेगा 980 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपको पता ही है 98 के बाद 1 2 3 0 से एंड पे हो तो फिर हम इस तरह काउंट करके लिख सकते हैं। ये रुपीज़ हमने लिख दिया। प्राइस ऑफ वन सेट ये भी रुपीज़ है। तो ये नंबर ऑफ़ सेट्स हैं इसलिए ये रुपीज़ में नहीं लिखेंगे, ये जस्ट नंबर है तो इसको हम कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये 100 आ जाएगा। नंबर्स लिख देते हैं। तो ये इतना आ गया। अब रेट ऑफ कमीशन कितना है। तो डे स्टूडेंट्स देखिए रेट ऑफ कमीशन 19/1/2 आपने ये लिख देना है 19/1/2%। तो आपको पता है 19/1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो ये 19.5% है। अब आपने 19.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, परसेंटेज से ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.195। ये इसका क्या है रेट ऑफ कमीशन है। अब हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। यही पूछा ना व्हाट इज़ हिज कमीशन। तो ज़ाहिर है ये अमाउंट ऑफ कमीशन पूछा है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 0.195 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 98,000। तो डे स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें और मुझे आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है जी 19,110 रुपीज़। ये डे स्टूडेंट्स इसकी कमीशन बनती है। ये अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई। तो बड़ा इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। एजेंट अर्न ₹27,000
वो 27,000 जो है ना रुपीज़ वो करता है, रिसीव करता है इन कमीशन के तौर पर एट द रेट ऑफ 4/1/2%, इतने परसेंटेज में, ऑफ सेलिंग का रनिंग डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, रनिंग है, चल रहा है और उसको वो बेचना चाह रहा है, तो बेचने में उसे वो 27,000 उससे कमीशन मिल रही है एजेंट को। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टोर, स्टोर की सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखिए हमने उसने बता भी दिए, कमीशन का जो परसेंटेज भी बता दिए और साथ हमें ये डिपार्टमेंटल स्टोर को सेल करने का जो एजेंट ने जो रिसीव किया है कमीशन वो भी हमें बता दिए। हमने क्या करना है, स्टोर की प्राइस करनी है फाइंड कि कितना उसकी प्राइस होगी जो उसको सेल किया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की अमाउंट कितनी है 27,000, यही आप लोगों के सामने लिखी हुई 27,000 रुपीज़। तो डे स्टूडेंट रेट ऑफ कमीशन वो कितना है, रेट ऑफ कमीशन, तो कमीशन का रेट कितना है 4/1/2%। तो परसेंट से ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 का आपको पता है, ये 0.5 हम लगा देंगे तो ये आ रहेगा 4.5%। तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए डे स्टूडेंट्स 4.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो परसेंटेज साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये 0.045 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 4.5 डिवाइड बाई 100 करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ये मैं नहीं कर रहा, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पता है क्योंकि हमने इससे पहले 4 एक्सरसाइज की हैं और वो आपको बड़ा इजीली क्लियर है। हमने अमाउंट ऑफ कमीशन लिखना है, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट, रेट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस लिख दें या आप इसको लिख दें अमाउंट ऑफ डील लिख दें, जो भी आपने लिखना है, अमाउंट ऑफ डील लिख दें ज़्यादा बेहतर है, अमाउंट ऑफ डील। तो स्टूडेंट्स देखिए अमाउंट ऑफ कमीशन ये हमने कितनी है 27,000 है, इज इक्वल टू रेट कितना है 0.045 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ डील। अमाउंट ऑफ डील का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है स्टोर की, तो आपने मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस लिख देनी। तो डे स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो ये 27,000 डिवाइड बाय करेंगे 0.045, जब आपने इसको इस पर डिवाइड कर देने तो सेलिंग प्राइस तो क्या होगा 27,000 को आप डिवाइड कर दें 0.045 पे, तो इसका जो आंसर क्या आ रहा है 6 लाख आ रहा है। जी 6 लाख इसका आंसर आ गया है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो डे स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, ये कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, हमने इसमें मुश्किल किया ही नहीं है, इजी है, एक ही फॉर्मेट में हम इसको सारे को कर रहे हैं। हम इसको रिपीट करते हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन है 27,000 गिवन है, रेट ऑफ कमीशन बताया हुआ है 4/1/2% है जो कि 4.5%, और इसको सॉल्व किया तो 0.045 बन गया। अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, ये देखें ना, ये आपको मैंने बताया था रेट जो होता है ना कमीशन रेट, अभी हमने इसका किया था ना कमीशन रेट का फार्मूला किया था। कमीशन रेट अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो या ना याद हो, मुझे याद है ज़रा देखिए, रेट हमने कमीशन का रेट कैसे फाइंड किया था, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डील। तो देखिए अभी हमने एक फार्मूला स्टार्ट में किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में एक सवाल था कि रेट ऑफ कमीशन को डिफाइन करें, इसका फार्मूला बताएं। तो हमने लिखा था इट इज़ अ रेशो ऑफ रेट इज़ द रेशो, रेट ऑफ कमीशन इज़ द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन एंड अमाउंट ऑफ डील। तो ये वही हमने फार्मूला लिखा है, देखिए रेशो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डील। तो ये रेट अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें अमाउंट ऑफ डील के साथ तो ये अमाउंट ऑफ कमीशन बाकी रह जाएगा। तो ये डे स्टूडेंट्स वही फार्मूला है, वही घुमा फिरा के डिफरेंट तरह से हमें पूछ रहे हैं, सिंपल है, जल्दी से नोट करें जी। तो डे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड 33/1/3% कमीशन, इतना उससे जो है ना कमीशन ऑफर हुआ है टू एन एजेंट सेल हिज ओल्ड स्टॉक, उसके अपने ओल्ड स्टॉक को सेल करने के लिए। द एजेंट रिसीव्ड ₹15,000, उससे 15,000 रिसीव हुए एज कमीशन। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, हमने मैन्युफैक्चरर की जो अमाउंट है ना जो उससे रिसीव हुई है वो हमने बतानी है। ये कमीशन की रेट भी बताया हुआ हमें और ये भी रिसीव उसने किया है, ये भी हमने हमारे पास है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ कमीशन
तो डे स्टूडेंट्स रेट ऑफ कमीशन क्या है 33 होल 1/3 विच परसेंट विच इज़ इक्वल टू 100/3%, और 100/3% को ख़त्म करना है तो 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये आपको पता है ना, परसेंटेज साइन ख़त्म करते हैं तो 1/100 आता है, तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये 1/3 परसेंटेज। अब इसको अगर आप देखिए अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी है, वो हमारे पास है, अमाउंट ऑफ कमीशन है 15,000। अमाउंट ऑफ कमीशन वो कितनी है 15,000 रुपीज़ है। तो डे स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ डील हमने फाइंड करनी है पहले नंबर पे, अमाउंट ऑफ डील। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कमीशन, ये रेशो थी ना रेट ऑफ कमीशन। अमाउंट ऑफ डील इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो अब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 है, ये 1/3 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000 और ये रुपीज़ है। तो डे स्टूडेंट्स हमने अमाउंट ऑफ डील हमने फाइंड कर ली जो कि 45,000। हमने अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर फाइंड करने, अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर। जी ये किसके इक्वल होती है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये होगी अमाउंट ऑफ डील माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन। अमाउंट ऑफ डील माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन। तो बच्चों अमाउंट ऑफ डील हमारे पास आ रही है कितनी है 45,000, आप इसको लिख दें 45,000 माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी है जी, वो कितनी आ रही है 15,000 आ रही है, माइनस 15,000। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक सो कि 30,000 आ रहा है रुपीज़। तो ये बच्चों जो मैन्युफैक्चरर ने रिसीव किया ना वो 30,000 है। बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट करें, 1 मिनट लगाएं जी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका 5 पार्ट है और लास्ट पार्ट है। अ बुक सेलर्स रिसीव्ड 18,000, जो उसने रिसीव किया 18,000 एट द रेट ऑफ 15% फॉर सेलिंग पर्टिकुलर बुक। द लिस्ट प्राइस ऑफ द कॉपी ऑफ द बुक इज़ 50 रुपीज़। उसकी जो प्राइस है वो एक बुक की, एक कॉपी की वो कितनी है 50 रुपीज़ पर कॉपी है। फाइंड द नंबर ऑफ़ कॉपीज़, हमने एक पहले नंबर पे तो हमने कॉपीज़ की तादाद बतानी कि कितनी कॉपीज़ है, कितनी बुक्स हैं बाय द बुक सेलर, और दूसरे नंबर पे हमने क्या बताना है टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल्स, हमने उसकी सेल्स की जो टोटल वैल्यू है वो भी हमने बतानी है। सिंपल सा है, देखने में लग रहा है कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे बच्चों ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है अमाउंट ऑफ कमीशन लिखना है, अमाउंट ऑफ कमीशन जैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरह हमने लिखते जाना है। अमाउंट ऑफ कितनी कमीशन है इसकी 18,000 है, जो कि रुपीज़ है, डॉलर्स वगैरह नहीं है, ये हमें बताया हुआ है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो अंडरस्टूड है कि ये रुपीज़ ही हैं। और रेट कितना है इसका 15% है, तो परसेंटेज हमने रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लग रहे हैं, इजी मेथड है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको अपने बाकी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं आपके बाकी दोस्त भी उससे फ़ायदा उठा सकें। रेट ऑफ कमीशन जो कि कितना है 15% है, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है 15%। हम इसके परसेंटेज साइन ख़त्म करते हैं, तो कैसे ख़त्म करेंगे आपको पता है ना, 15 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये आ रहेगा 0.15 आ रहेगा इसका आंसर, परसेंटेज साइन ये ख़त्म हो गया है। तो अब हमने प्राइस ऑफ अ बुक लिखनी है, जैसे देखें ना, जैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरह देखिए, पहले नंबर पे ये हमने लिख दिया, दूसरे नंबर पे 15% ये लिख दिया, फिर प्राइस एक बुक की वो हमने लिखनी है वो 50, बाकी चीज़ें जो फाइंड करनी है वो हम एंड पे करते जाएंगे। तो प्राइस हमने फाइंड करनी है ऑफ अ बुक, एक बुक की जो प्राइस है वो कितनी है 50 रुपीज़ है। तो डे स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ बुक, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ बुक, एक बुक पे जो अमाउंट ऑफ कमीशन है वो कितनी होगी, टोटल बुक्स कितनी है 50 है और 0.15 कमीशन है, तो ये कितना आ रहेगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू, जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं क्या आ रहा है 7.50 आ रहा है 7.50 एक ये आ रहेगी अमाउंट कमीशन एक बुक की। तो नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड
हमने पहले ये बताना है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बतानी, नंबर ऑफ़ बुक्स बताने। तो नंबर ऑफ़ बुक्स, तो डे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ बुक्स जो सोल्ड की हैं, जो उसने बेची हैं, वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन डिवाइडेड बाय पर बुक कमीशन, अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन डिवाइडेड बाय पर बुक कमीशन। तो डे स्टूडेंट्स अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 18,000 है ना टोटल कमीशन की, तो वो आपने लिख देना 18,000 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ कमीशन, ये कितनी है 7.5 है, तो आपने लिख देना 7.50 लिख दें या 7.5 लिख दें। तो डे स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू आ रही है जल्दी से कैलकुलेट करें, बताएं। 2400, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 2400 रुपीज़ आ जाएगा। तो डे स्टूडेंट्स ये हमने एक चीज़ फाइंड की, फाइंड द नंबर ऑफ़ कॉपीज़, मतलब बुक्स हमने फाइंड कर, जितनी उसने बेची हैं वो हमने बतानी। नेक्स्ट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द सेल, सेल वैल्यू भी हमने बतानी है, टोटल वैल्यू ऑफ द बुक सेलर सेल, या टोटल सेल वैल्यू बता दें, या टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल बता दें, टोटल वैल्यू ऑफ सेल। तो डे स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ सेल क्या हो जाएगा फिर 2400, जो उसका आ रहा था नंबर ऑफ बुक्स 2400, और पर बुक उसका जो था वो कितनी आ रही है, प्राइस कितनी थी 50 थी, तो मल्टीप्लाइड बाय 50। तो डे स्टूडेंट्स करें इसको 24 मल्टीप्लाइड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये 12 जी, तो ये कितना बन रहा है 1 2, चलें जो भी आंसर है इसका आपने इधर लिख देना है, नोट करने, जल्दी से नोट करें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और बच्चों ये हमने एंड कर लिया 1.5। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक और 1.6 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, इजी है। अगर आप लिखेंगे, मैथ्स जो है ना वो लिखने से आता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं आएगा, जितना मर्ज़ी आप समझ लें, मैं आपको जितना मर्ज़ी समझा सकूँ, तो आप लोग उस वक्त तक नहीं सही समझेंगे, क्योंकि पेपर में तो लिखना होता है ना, तो जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर आप कैसे लिखेंगे। तो डे स्टूडेंट्स आपने ज़रूर लिखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए इजी होगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा, देखें ना हमने जितनी भी ये सारी चीज़ें की हैं, ये सारी बेसिक हैं, पीछे से आ रही हैं, तो आगे हम जा रहे हैं। अगर ये नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नहीं आएगा। एंड वाली जो एक्सरसाइज है वो इन सब का मिक्सचर है, जब मिक्सचर आता है तो फिर आपको परेशानी होगी कि कैसे करने। तो बच्चों इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप लोग अपना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी से नोट कर लें आप।